JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is oscillations. From this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. We are going to start with first one, that is mechanics of simple harmonic motion, SHM. ये टॉपिक मैंने ओपन किया. इस टॉपिक पर बेस्ड इन टोटल 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही आपकी स्क्रीन पे हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप एक बार इन्हें ट्राई कर लीजिए और आंसर मैच करा लीजिए. ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर जो आएगा देख लें. इसका आंसर आएगा 2. यहाँ बीटा की वैल्यू पूछी गई है, बीटा की वैल्यू 2 आएगी. इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका भी आंसर देख लें. इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन 1, दैट इज 14. Let me explain the theory and concept behind the situation. Suppose करिए कि एक स्प्रिंग है. ये मैंने सपोज किया ये एक स्प्रिंग है. स्प्रिंग में अभी कोई एलोंगेशन नहीं है, ये नेचुरल लेंथ पे है. और स्प्रिंग का जो राइट एंड है मैंने उसको x इक्वल टू 0 मान लिया है. इसे आप मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं. और इस पॉइंट O से आपने एक ब्लॉक अटैच कर देना है, या कोई छोटा सा स्फीयर या बड़ा सा भी चलेगा, अटैच कर देना है, जिसका मास गिवन है m है. और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ये मास गिवन है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. अब हम क्या करने वाले हैं कि इस स्प्रिंग को कुछ खींच लेंगे, एलोंगेट कर देंगे. ये मास अब इसका मतलब यहाँ नहीं रहेगा, ये मास इसका जो है कुछ राइट साइड पे आ जाएगा. मान लेते हैं नाउ इट इज एट x इक्वल टू a. x इक्वल टू a पर ला करके आपने इसको रिलीज कर दिया. व्हाट विल हैपन, ये रिटर्न होगा, स्प्रिंग इसको खींच लेगी और ये जो आपका ब्लॉक है वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा. जहां से आपने इसको रिलीज किया था उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर वापस आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा. और इतना ही इधर भी जाएगा. इसके बाद में फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा. इस प्रोसेस में एट एनी मोमेंट इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स, force will be only provided by spring which is given by F equal to kx. मैग्नीट्यूड वैल्यू है यहाँ पर F इक्वल टू kx होगा, ये फोर्स की वैल्यू होगी. x एलोंगेशन है, सिंस x बराबर 0 आपकी मीन पोजीशन है तो एलोंगेशन या x कोऑर्डिनेट ऑफ द ब्लॉक यहाँ पर एक ही बात हो जाएगी. पोजीशन या एलोंगेशन यहाँ एक ही बात हो जाएगी क्योंकि मीन पोजीशन x बराबर 0 पे है. With the help of this force we will calculate A, that will be kx by m. ठीक है. एक माइनस लगाना यहाँ बहुत जरूरी बनता है क्योंकि जो अगर हम देखें इस जगह पे तो डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स उसके अपोजिट है. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे जब ब्लॉक होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ बट फोर्स इधर होगा, इसलिए माइनस लगाना है, इसलिए माइनस लगाना है. अब यहाँ पर जो ये k बाई एम है इसको सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो a आएगा दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. फिर इसके बाद में a को आप लिखेंगे dv बाई dt एंड
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखेंगे क्या कि ये तो गलत हो गया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कहानी फंस जाएगी। एक्स, वी और टी तीन तीन वेरिएबल पिक्चर में आ जाएंगे, इसलिए इसे हम ये नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको v dv बाई डी एक्स। अब कहानी थोड़ी आसान बनेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, कैसे करेंगे वो भी थोड़ा मैं बता दूं। v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर देना है। इधर वी स्क्वायर बाई टू आएगा, इधर एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। इसके बाद में अगर इनडेफिनिट कर रहे हैं तो प्लस सी ले लीजिएगा, नहीं लिमिट लगा दीजिएगा। फाइनली आपको यहाँ से v और x में एक रिलेशन मिलेगा, और फिर अगली बार आप v की जगह dx बाई डी टी रखेंगे और फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा। दिस इज द वर्क फ्लो, नॉट गोइंग इन डिटेल, ऑलरेडी बहुत हो गया। तो ये जो आता है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब मैं वो लिख रहा हूं, ये होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, राइट। यहाँ पे ए आप बिगिनिंग में ही समझ लिए थे, जब ये ऑसिलेशन होगा तो ये मीन पोजीशन के जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, ये एम्पलीट्यूड है। बस फाई नॉट को लेकर के कंसर्न रहता है। कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो हो सकता है वो सालों से कर रही हो और सालों तक करे, आप उसे देखना कब शुरू करते हो, इट इज योर चॉइस। तो फाई नॉट उसी रिगार्डिंग एक कांस्टेंट है, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मोस्ट पॉपुलरली जीरो ली जाती है, और ये जीरो तब होती है जब आप ब्लॉक को तब देखना स्टार्ट करते हो जब वो मीन पोजीशन पे होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ जा रहा होता है। ऐसा अगर है तो फिर x आपका जो आएगा दैट विल बी a साइन ओमेगा टी। जैसे ही x निकला तो बाकी निकालना, जैसे कि v और a, ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो v आएगा, a ये कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस ओमेगा टी आएगा, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन वो भी होगा तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा वो तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस लगा दिया मैंने, लेकिन ओमेगा टी का होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। दीज आर ऑल द वैल्यूज of kinematical parameter related with time. Now we will go with energy dynamics. एनर्जी निकालेंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको निकालने में हमको v की जरूरत पड़ेगी, वो हमने यहाँ निकाल लिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको निकालने में x की जरूरत पड़ेगी, वो हमने निकाल लिया है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी, वो हम निकालने वाले हैं। तो v की वैल्यू रखने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी m, देन इसके बाद में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करें, यानी कि x की वैल्यू रख करके बात करें, तो आ जाएगा हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप यहाँ पर चाहे तो क्या कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर की जगह k ले सकते हैं, या फिर k की जगह m ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। मैं m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे k लिए ले रहा हूं। ये मैं काम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हुआ था k बाई m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आपने ऐसा किया था। इसलिए ओमेगा स्क्वायर की जगह k बाई m रखना या m ओमेगा स्क्वायर की जगह k ले लेना, इट इज गुड प्रैक्टिस। हाफ के a स्क्वायर cos square omega t, this is the value of kinetic energy. Now if we add these kinetic energy and potential energy, we get total energy। आप ऐड करके देख लो, ये आपका हाफ के a स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, वो तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें
काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इसी में से किसी एक की डिटेल में थोड़ा सा। तो यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लिखा है हाफ के ए स्क्वायर, देन इसके बाद जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है उसको आप लिख सकते हो वन प्लस कॉस 2 ओमेगा t/2। ऐसे ही इफ यू वांट आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी कर सकते हो ये काम। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये काम होगा तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 ओमेगा t/2 ले रहा हूं। आई होप आपकी गणित बहुत मजबूत होगी, तब आपको ये बातें बताई गई होंगी कि सर ऐसा होता है कि कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो आप उसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 लिखोगे, और अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप उसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 लिखोगे, और चाहो तो दोनों को जोड़ के देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब चाहो तो आप इन दोनों को जोड़ करके देख लो, जोड़ोगे तो आप पाओगे क्या कि टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर आ रही, जो कि टी पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल में केवल इंटरचेंज होगा। अब अगर आप यहाँ पर हाईलाइट करें एक्स के रिलेशन को, ये एक्स का रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को, तो एक मेजर डिफरेंस पाएंगे क्या कि एक्स के रिलेशन में टी के पहले ओमेगा लिखा है, 2 ओमेगा नहीं लिखा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में अगर आप देखें तो ओमेगा नहीं 2 ओमेगा लिखा है। यही कारण है कि अगर ग्राफ बनाया जाए या ना बनाया जाए तो भी महसूस कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा या 2 ओमेगा दोनों की बराबर नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी जो है इट इज ट्वाइस कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी either of x, either of v, either of a। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, इसी पर क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की 170 है, नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी 170 है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी, 176 काइनेटिक एनर्जी की है। मतलब ये ओमेगा नहीं 2 ओमेगा बता दिया है, यहां से तुम ओमेगा निकाल लोगे, ये 8 और 8 आ जाएगा। फिर ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हो गई है ऑसिलेशन ऑफ एक्स की, पोजीशन के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ये 88 है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो पूछा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, वहां सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा है। बाकी यूनिट से भी एम्फसाइज करने की कोशिश करी है कि एच जेड वे आपको बताना है। मोस्टली एच जेड इज यूज्ड फॉर लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड रेडियन पर सेकंड फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो विद द हेल्प ऑफ ओमेगा we have to find linear frequency. For that purpose we have formula omega is given by 2 pi f 88 and 2 pi की वैल्यू हो जाएगी 44/7 एंड फाइनली सॉल्व करेंगे तो जी ये आपका 14 आ जाएगा। 14 आ गया। एक और क्वेश्चन है, इसे भी आप देखें। कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो हो रहा है उसकी इक्वेशन आप मानो ए साइन ओमेगा टी मान लेंगे, फिर इसके बाद कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की कब होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहां से साफ समझ आ रहा है कि U जो है वो मैक्स होगा कब, व्हेन x इज मैक्स। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताना कि मैक्सिमम कब होगा, हमको ये बताना है कि अगले का जो पोजीशन होगा वो मैक्सिमम कब होगा। x इक्वल टू बताया इन्होंने कि ये तो a साइन ओमेगा टी है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, और हमको ये बताना है
कि एक्स मैक्सिमम कब होगा, ये नहीं बताना एक्स मैक्सिमम कितना होगा, कितना पहले बताएंगे फिर बताएंगे कब होगा। जैसे यहाँ ए साइन ओमेगा टी लिखा है तो बच्चा भी इस बात को जानता है कि साइन ओमेगा टी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। इस हिसाब से x ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इस हिसाब से x की मैक्सिमम वैल्यू a के बराबर होगी और तब होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 के बराबर जी तब होगी जब ये साइन 90 के बराबर होगा, और ये तब होगा जब ओमेगा टी 90 के बराबर होगा। 90 नहीं लिखते हम इसको, पाई या रेडियन के टर्म में लिखते हैं तो पाई बाई 2 लिखते हैं। और अब हम यहाँ से टी अगर देखेंगे तो पाई अपॉन 2 ओमेगा आएगा। ठीक है, पाई अपॉन 2 ओमेगा। अभी एक और चीज, आंसर आ गया है लेकिन एक फॉर्मूला और लगेगा, वो ये कि जो कैपिटल टी होता है वो पाई अपॉन सॉरी 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। कैपिटल टी निकालने के वास्ते आपको यहाँ पर 60 लेना पड़ेगा, सॉरी 360 लेना पड़ेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो 2 पाई बाई ओमेगा ये कैपिटल टी है और छोटा वाला टी पाई बाई 2 ओमेगा है। इनकी मदद से आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी को रिलेट करना है। आप चाहो तो डिलीट कर दो, डिवाइड कर दो, छोटा वाला टी डिवाइड बाई बड़ा वाला टी। तो पाई अपॉन 2 ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो टी आपका टी/4 हो गया। ये कुछ लोगों के लिए टाइम किलिंग हो सकता है, उनको दूर से दिख जाती है कहानी सारी कि सर जब ऐसा होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा करके टाइम पीरियड या एक्सट्रीम पोजीशन पे जा करके डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और वो तब होता है जब टी की वैल्यू टी/4 होती है। मैंने डिराइव कराना था सब कुछ और रिवाइज कराना था, इसीलिए ऐसा किया। अब आप इस टी/2 बीटा को टी/4 ले लो तो यहाँ से बीटा निकल करके आ जाएगा 2। यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ समझ आ गया होगा। कहीं कोई चीज नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप पूछ सकते हैं। और पर्सनली पूछना चाह रहे हैं पब्लिकली, अगर शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, आप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमारा देख पाओगे, वहां से आप टेलीग्राम कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। एक और बात कि कमेंट में, पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से अगर आप देखेंगे वीडियोस तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इवन जो पब्लिक नहीं हुए हैं, और आप फटाफट अपने कोर्स को फिनिश कर पाएंगे।